हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको जीके के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी चतुर्श्रेणी में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो दोस्तों क्लास को पूरी देख लेना, बिल्कुल, है ना। शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1305, 1303, 1309, कोई नहीं। अरे बताओ रे, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? हाँ, तो ये की थी 1303 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जो विद्यार्थी बी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत रचना किसकी है? जायसी की, मुनोत नैन्सी की, कानड़ देव की, वीरम देव की। पद्मावत रचना, तो पद्मावत रचना हो जाएगी, ये किसकी है? जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की 1300 ईस्वी में, 1301 में, 1305 में, 1308 में। अब बताना है अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय, तो दोस्तों रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी 1301 में, है ना। बिल्कुल, रणथंबोर पर 1301 में और चित्तौड़ पर 1303 में। बिल्कुल, जो विद्यार्थी बताया ऑप्शन बी यानी बी फॉर बाबूडा, उसका बिल्कुल सही है। शानदार। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बालाथल से, आहड़ से, विराट से। तो अशोक का स्तंभ है, तो ये प्राप्त हुआ था विराट से। कहां से प्राप्त हुआ था? विराट से, ठीक है। तो जिसने भी डी बताया यानी डी फॉर डन डनाडन किया, उसका बिल्कुल डन है। अगला क्वेश्चन है, नालियों के बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया जाता है, वह संस्कृति कौन सी है? हड़प्पा, बेराट, आहड़, कालीबंगा। बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, बता दो सभी के सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया। डी डी डी, किसी किसी का सी भी है, ठीक है। परंतु जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना, यानी डी फॉर डाकुडा किया, उसका बिल्कुल सही है कालीबंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है? अर्थशास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण। अरे बताओ रे, विराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है? तो ये मिला था महाभारत में। किस में मिला था? महाभारत में। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा, है ना। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, झुंझुनू। सभी के सभी लोग कर दो, इसमें राइट क्या होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बता दो। दोस्तों काफी विद्यार्थी है जो क्लास में है परंतु क्वेश्चनों के आंसर कमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। एक गलत बात है, आप कमेंट करो। जब आप कमेंट करोगे ना, आपका क्वेश्चन सही भी होगा, गलत भी होगा। जब सही गलत होगा ना, तो आपको खुद को आपकी तैयारी का आंकलन हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो कमेंट करते रहो। कमेंट में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा ना, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? है तो सभी का जवाब आने लग गया सी 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 सी। क्या बात है, हैं? अरे बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया तुम्हारा आंसर देख के। सभी का बिल्कुल सही है, बाड़मेर और जैसलमेर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सीकर। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, तो ये संभाग है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, बुआई की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी फसल है बाजरा, गेहूं, सरसों, जीरा है। अरे बताओ रे, बुआई की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी फसल, तो सबसे बड़ी फसल हो जाएगी बाजरा। कौन सी हो जाएगी? बाजरा। ओके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में, 1957 में, 1984 में, 1964 में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा सीधा का सीधा, लिख लेना, 100% छपेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट हो जाएगा 1955, है ना। तो जो विद्यार्थी A4 अकड़ू सर किया उसका बिल्कुल सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 3500 प्रश्नों की एक जादुई ई बुक, और साथ में आपको दोस्तों दूंगा 15 टेस्ट पेपर। ठीक है, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल बेड़ा पार है ना। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर क्या कर दो, 99, मात्र 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, और इन्हीं नंबरों पर दोस्तों व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, अगर आप इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी पाने चाहते हो तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, कॉल कर लो और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल, पर ध्यान रखना, यह ऊपर दोस्तों 500 विद्यार्थियों के लिए है ना। 500 विद्यार्थियों की सिलेक्शन की जिम्मेवारी हम लेते हैं, यानी अलवर क्लासेज वाली। ओके, चलो, तो जिसको भी लेना है पे कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मालदेव, राणा कुंभा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा। क्वेश्चन है, किस शासक को हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है मालदेव को। किसको जाना जाता है? मालदेव को ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 15 अप्रैल, 24 जनवरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में, वर्धा में, नागपुर में, कोटा में। अरे बताओ रे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में। ठीक है, तो जो विद्यार्थी B4 बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। दोस्तों रोज सुबह, अरे रोज सुबह 7:30 पर जुड़ जाया करो क्लास में। ठीक है, बिल्कुल 7:30 बजे क्लास होती है, तो सभी आ जाया करो। क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह की चेतावनी स्वरूप भेजी गई क्रांतिकारी रचना चेतावनी राचुंगटिया के लेखक कौन है? प्रताप सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। तो इसमें राइट हो जाएगा केसरी सिंह बारट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्रय कहा है? जोधपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। हैं, सभी लोग कर दो जल्दी जल्दी, एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया, बिल्कुल। सी सी सी, किसी किसी का बी भी है। ठीक है, परंतु जो विद्यार्थी सी बताए ना, यानी C4 क्यूट सर बताया, उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1912 में, 1913 में, 1921 में, 1931 में। अरे बताओ रे, बेंगू किसान आंदोलन, तो बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में, है ना, बिल्कुल। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, एक ही किसान आंदोलन से, सिक्कर किसान आंदोलन से हैं? अरे बताओ रे मोतीलाल तेजावत का संबंध, तो मोतीलाल तेजावत का संबंध है एक ही किसान आंदोलन से। किससे है? एक ही किसान आंदोलन से। तो जिसने भी C4 क्यूट सर किया उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य का सबसे नवीन संभाग है? भरतपुर, जयपुर, अजमेर, पाली हैं? अरे बताओ रे सबसे नया संभाग कौन सा है? तो सबसे नया संभाग हो जाएगा पाली संभाग। तो बिल्कुल सभी का सही है, D4 डाकू सर है ना, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159। तो इसमें राइट हो जाएगा अनुच्छेद 153। ओके चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत। अरे बताओ रे राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक कार्यकाल रहा था मोहनलाल सुखाड़िया का। किसका रहा था? मोहनलाल सुखाड़िया का। ठीक है तो B4 बाबूडा बिल्कुल कर दो सभी लोग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना। बिल्कुल सभी के सभी लोग कर दो, क्या लेवल के क्वेश्चन हैं? अरे कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल गलत नहीं करना है, आंसर बताना है सभी को बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा है? तो सभी का सही है कि सर जी राष्ट्रपति है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है? ग्राम सभा, पंचायती सभा, नगर निगम, जिला परिषद। अरे बताओ रे पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची इकाई, तो सबसे ऊंची इकाई होती है जिला परिषद है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित दिव्या कृति का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी, तैराकी, बैडमिंटन, खो खो है। अरे दिव्या कीर्ति का संबंध, तो दिव्या कीर्ति का संबंध हो जाएगा किससे है? घुड़सवारी से है। किससे है? घुड़सवारी से। ओके चलो अगला क्वेश्चन है उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो है ना। शेयर इतनी करो कि जलने वाले जल जाए ना, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ओके चलो तो क्वेश्चन है राजस्थान का इतिहास एक परिचय कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसमें राइट हो जाएगा हनुमानगढ़ है ना, बिल्कुल कर दो D4 डाकुडा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर बर्नी। स्टार लगा लेना, अरे स्टार लगा लेना, छपेगा प्रश्न छपेगा है ना, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा सभी लोग कर दो। तो सभी का जवाब आने लग गया ए। तो जिस भी विद्यार्थी ने A4 अकड़ू सर किया उसका बिल्कुल सही है चंद्रवरदाई। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, मान सिंह। पद्मिनी पत्नी थी रतन सिंह की। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी है ना, बिल्कुल, जो जोहर की थी है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1181 में, 1182 में, 1191 में, 1192 में हैं? अरे बताओ रे पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया है? तो ये क्या था 1182 में है ना, बिल्कुल कर दो B4 बाबूडा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। कृष्णा कुमारी, तो कृष्णा कुमारी थी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी है ना, बिल्कुल। चलो
आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1777, 1787, 1789, 1790। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में ना, बिल्कुल। तो जो विद्यार्थी B4 बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड किस नदी के किनारे है? बनास, कोटारी, खारी, कांतली है। अरे गिलुंड सभ्यता तो ये है बनास नदी है ना, बिल्कुल। तो सभी का राइट है। जो विद्यार्थी A4 अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी को कमेंट करना है और बताना है 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने आपके लिए तैयार की है जादुई ई बुक है ना, बिल्कुल, जिसमें आपको मिलेंगे 3500 प्रश्नों की ई बुक है और साथ में दोस्तों 15 टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री है ना। एकमात्र चैनल है दोस्तों अलवर क्लासेज जो आपको ई बुक के साथ 15 टेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल फ्री दे रहा है ना, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को लेना है 3500 प्रश्नों की ई बुक है ना और 15 टेस्ट पेपर फ्री, तो दोस्तों है ना, तो क्या करो, इन नंबरों पर 99 रुपए पेमेंट कर दो, ठीक है, बिल्कुल। नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर आपको 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। इन्हीं नंबरों पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी जादुई ई बुक है ना। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया और 15 टेस्ट पेपर दे लिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आराम से चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी है ना। पर ध्यान रखना ये ऊपर 500 विद्यार्थियों के लिए है, जैसे ही 500 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऊपर समाप्त हो जाएगा है ना, बिल्कुल। और ये ई बुक है ना दोस्तों आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, संजीवनी बूटी होगी है ना, बिल्कुल। तो पहले आओ पहले पाओ, तो जिसको भी लेना है पे कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहती हो इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकती हो, ठीक है। तो अब सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो और प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंचा दो जो विद्यार्थी गरीब है, चाहता है चतुर्थ श्रेणी में पहली बार में सिलेक्शन लेना, उस तक क्लास को पहुंचा दो है ना, बिल्कुल। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, रोज मिलेंगे 7:30 बजे है ना, बिल्कुल क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।